नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। ठीक है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है? देखो, वन पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी, ये कंपनी होती है, ध्यान रखना, ये कोई लिमिटेड पार्टनरशिप या कुछ नहीं, ये कंपनी है जो ओन भी करी जाती है और मैनेज भी करी जाती है अकेले इंसान के द्वारा। देखो, कंपनी ना कभी भी एक अकेला इंसान नहीं चला सकता, बट एक नया कंसेप्ट डाला कंपनी एक्ट 2013 में, जहां पर इंट्रोड्यूस करा नया कंसेप्ट कि भैया वन पर्सन कंपनी लाते हैं, ओपीसी। इससे फायदे क्या नुकसान क्या वो भी समझाऊंगा। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ध्यान रखना, वन पर्सन कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी थी? हाँ। क्या वहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड थी? हाँ। क्या सोल प्रोप्राइटर सेपरेट लीगल एंटिटी थी? नहीं। क्या पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये कंपनी एक्ट 2013 जब आया था ना, नया कंपनी एक्ट पुराना 1956 का एक्ट है, ध्यान रखना। नया कंपनी एक्ट जब 2013 आया, उसके अंदर कुछ चेंजेस या नए नए कानून लाए, क्योंकि जायज बात है, 1956 2013 मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, नई नई कंपनीज आती है, चेंजेस करने की जरूरत थी। तो जब ये नया 2013 का एक्ट आया मेरे भाइयों, तब वहां पर एक नया कंसेप्ट डाला गया वन पर्सन कंपनी का। ये भी एक तरीके की कंपनी का कंसेप्ट डाला गया। और ओपीसी में एक सिंगल इंडिविजुअल होता है और वो कंपनी के पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो कंपनी का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लीगल आइडेंटिटी होती है, और इजी से इजी लोन मिल जाते हैं आपको, इजी टू एक्सेस लोन, है ना, बिना किसी पार्टनर की जरूरत है। क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में तो आपको पार्टनर्स भी चाहिए होते थे, यहाँ एक अकेला बंदा कंपनी वाले फील ले रहा है, पूरी कंपनी वाले मजे ले रहा है, समझ रहे हो? एक इंसान ही ओनर होगा और वही शेयर होल्डर। याद है मैंने थोड़ा सा आपको एलएलपी में समझाया था कि शेयर बेचते बहुत सारे मालिक हो जाते हैं, यहाँ अकेला बंदा है, यही पैसा लगाएगा जो भी लगाना है, और लाइबिलिटी इस ओनर की लिमिटेड होगी जितना इसने पैसा डाल रखा है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे लॉ होते हैं जहां पर पर्दा फाश हो जाता है, मतलब बंदा जानबूझ के बिजनेस को या फिर इलीगली या फिर कुछ गलत काम करके बिजनेस को नाम लेके अपने पर्सनल बेनिफिट्स उठा लेता है और बाद में उसको झेलना पड़ता है कंपनी को। तो फिर जब केस होता है तो कोर्ट ये देखता है कि क्या बंदे ने सही में गलत तो नहीं करना चाहा कंपनी के साथ, कहीं उसने सोचा कि हाँ जी मेरी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, मैं तो नहीं फंसूंगा, मेरी कंपनी फंस जाएगी, और छोड़ो इस कंपनी को फंसा दो, मैं तो बसता चलूंगी जी, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तो बिजनेस करने की कोशिश करी, नुकसान हो गया, मैं तो सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी भी लेके बैठा हूँ, मेरा तो सिर्फ इतना ही हक है कि मैं अपने अपने पैसे तक का कर्जा चुका दूंगा। नहीं, हो सकता है ऐसे केस में इंसान फंस भी जाए कि जो तुमने जानबूझ के लॉस करवाया बिजनेस का, तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं, अब तुम्हें इतना लॉस चुकाना पड़ेगा। डिफरेंट केस है, आगे जाके जब आप कभी बिजनेस के लॉ पढ़ोगे कॉलेजेस में तब समझोगे इसके बारे में। सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे कि जैसे प्राइवेट कंपनी में होती है ना, मालिक और बिजनेस दोनों अलग कंसेप्ट होते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना आपको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। नॉमिनी जैसे वर्ड से तो आप जानते होंगे नॉमिनी क्या होता है ना, समझाता हूँ। हु विल टेक ओवर इफ द ओनर डाइज और बिकम्स इनकेपेबल। जब मालिक लगे कि भाई मैं अब नहीं चला पा रहा हूँ, या मान लो उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको अपना कोई नॉमिनी, या तो अपनी उसकी वाइफ या उसका बेटा या उसकी बेटी को वो नॉमिनी के नाम में रजिस्टर करके जाएगा। क्योंकि ये रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, अकेला इंसान चला रहा है, बहुत सारे पार्टनर्स नहीं है, बहुत सारे शेयर होल्डर नहीं है, कल को भाई वो चल बसा है, कोई एकदम से हादसा हो जाए, कौन संभालेगा? नॉमिनी। समझ रहे हो? एग्जाम्पल, अगर राहुल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो पार्टनर नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कोई पार्टनर वार्टनर आए, लेकिन मैं कंपनी वाले मजे भी लेना चाहता हूँ, पूरा कंपनी का फॉर्मेट चाहता हूँ, तो वो ओपीसी में रजिस्टर करा सकता है और उसकी पर्सनल संपत्ति सेफ रहेगी अगर बिजनेस को लॉस भी आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर अकेला इंसान तो सोल प्रोप्राइटर चला सकता है, और सोल प्रोप्राइटर में वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। लेकिन इस केस में उसको फायदा मिल जाता है, अकेला ही चलाएगा, कंपनी चलाएगा, और उसकी लायबिलिटी भी क्या होगी? समझ लो। अच्छा, अब ये वाला मैं टॉपिक लेकर आया, उसको बहुत अच्छे समझना, यहाँ से थोड़ा बहुत आप कंपनी के बारे में भी चाहोगे तो जान लोगे थोड़ा बहुत, कि वन पर्सन कंपनी और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है। पब्लिक कंपनी मत सोचना सरकार की कंपनी होते हैं, बेटा बहुत ध्यान से समझना। आपने 10th की इकोनॉमिक्स में बहुत बार सुना होगा प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी डिफरेंट चीज है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर डिफरेंट चीज है। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट, इंडिविजुअल हम सब, पब्लिक सेक्टर सरकार का सेक्टर। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी दोनों ही प्राइवेट ही है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही आते हैं वो दोनों, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ऐसा समझ लो। यहां पर क्या है एक्चुअल में प्राइवेट और पब्लिक कंपनी वो समझाऊंगा आप, देखो।
नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे ओपीसी में? 2, और सॉरी 1, और प्राइवेट कंपनी में 2 से 200 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 होने चाहिए, और मैक्सिमम की तो भैया कोई लिमिट ही नहीं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। जैसे मान लो हम 10-12 लोग हैं, हम मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी बना दी, हम चाहते हैं कि हम 10-12 लोग ही इसके इन्वेस्टर या इसके मालिक रहे, कोई आम आदमी आके इस बिजनेस में इंटरफेयर ना करे। तो हम जो भी इसके शेयर्स होंगे वो इश्यू तो करेंगे, लेकिन उसको हम ही खरीदेंगे, हम ही उसके मालिक रहेंगे। लेकिन एक पब्लिक कंपनी होगी, उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसमें 10-12 लोगों ने मिलकर कंपनी चलाई, उन्हें पैसा चाहिए तो उन्हें जनरल पब्लिक को उन्होंने शेयर को इश्यू कर देगी, आप कोई भी चाहे उसका शेयर खरीद सकता है। ओनरशिप क्या है? सिंगल पर्सन चला रहा है। इसमें कौन ओन करता है? ग्रुप ऑफ पीपल, जितने भी मेंबर हैं वो सारे। इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स। अब वो पब्लिक शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है जो उसका शेयर खरीदेगा, भाई जो उसका शेयर खरीदेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो भाई तो कहता है मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए। आप बोलोगे भैया मेंबर ही एक है तो डायरेक्टर भी तो एक ही बनेगा, नहीं, ज्यादा बन सकते हैं। किसी को अपॉइंट करके डायरेक्टर बना दो सैलरी पे। मान लो मेरी कंपनी है, 1% कंपनी चला रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है मैं और डायरेक्टर रखना चाहता हूँ, तो मैं और डायरेक्टर रख सकता हूँ, एक आध डायरेक्टर और रख सकता हूँ। कैसे? उसको सैलरी दे दूंगा, भाई मेरी कंपनी का डायरेक्टर बन जाए, ले सैलरी ले। मोस्टली डायरेक्टर ओनर ही बनते हैं, पर इसमें तो मैं अकेला ही हूँ, लेकिन मुझे चाहिए और डायरेक्टर्स भी, तो मैं सैलरी बेसिस पे अपॉइंट कर सकता हूँ। इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर तो होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मेरे भाइयों कम से कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शेयर इसके अंदर इशू नहीं, अकेला बंदा मालिक है, अकेला बंदा पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसके अंदर शेयर इशू नहीं हो सकते पब्लिक को, क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी है भाई, अपने आपस के बीच के 10-12 लोगों के। पब्लिक कंपनी तो बनाई इसीलिए जाती है, ठीक है ना। कैन इनवाइट पब्लिक टू बाय शेयर, इनवाइट करते हैं लोगों को कि खरीद लो हमारे शेयर, खरीद लो। शेयर को ट्रांसफर करते हैं। क्या इसके अंदर शेयर ट्रांसफर हो सकता है? जैसे मान लो मेरे पास इस कंपनी का शेयर पड़ा है, अब मैं अब इसका मालिक नहीं बनना चाहता, तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको कंपनी को वापस थोड़ा ना दूंगा, थोड़ा ना बोलूंगा मुझे पैसा वापस दे दो, ना ना ना। शेयर मार्केट में हम उन शेयरों को बेच देते हैं और फिर उसको शेयर को कोई और खरीद लेता है। ये केस चलता है बेटा स्टॉक मार्केट। आप समझ रहे हो? आप शेयर मार्केट में चलता क्या है? पहली बार जब शेयर इश्यू होते हैं वो शेयर मार्केट में नहीं जाते, बात समझना। शेयर मार्केट तो बेटा सेकेंडरी मार्केट कहलाती है, मतलब वहां ऑलरेडी खरीदे हुए शेयर बेचे जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के चैप्टर में अच्छे से क्लियर कराऊंगा शेयर मार्केट सब क्या होता है, ठीक है ना। और अभी समझो, शेयर ट्रांसफर कैन नॉट शेयर ट्रांसफर फ्रीली। इसमें आप नॉमिनी होता है भैया, इसमें तो सिंपल सी बात है, इसमें आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जैसे मान लो हम 10 मेंबर हैं, हम 10 मेंबर मिलकर प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे चाचा का लड़का जो है उसको मैं शेयर बेच दूं, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को शेयर बेचना है, मैं इस कंपनी में मालिक नहीं रहना चाहता, तो वो बोलेंगे हमें बेच दे, कोई बात नहीं हम खरीद लेंगे ला। या फिर अगर वो एग्री कर जाए तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं अपने चाचा के लड़के को बेचना चाह रहा हूँ, अच्छा आदमी ये वो ऐसे वैसे। अगर वो सारे एग्री हो जाएंगे तो मैं शेयर, लेकिन बेटा पब्लिक कंपनी में आपसे कोई नहीं पूछ रहा, जिसका मन करे उसको बेचो। कहां पर बेचो? शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट। नॉमिनी, हाँ इसमें नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है, इसमें नॉमिनी की जरूरत ही नहीं है। कोई पार्टनर, कोई क्योंकि कोई शेयर होल्डर या मालिक मर भी जाए, डायरेक्टर या कोई भी मर जाए, बाकी तो बचे ही हैं, और इसमें भी कोई नॉमिनी रिक्वायर नहीं है भाई, कितने ही लोग भरे पड़े हैं, है कि नहीं। लीगल स्टेटस की बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। कंप्लायंस, लेस कंप्लायर द एंड फिलिंग, मतलब किसमें फॉर्मेलिटी ज्यादा है? तो आपको पता है ओपीसी में कम फॉर्मेलिटीज होंगी, क्योंकि अकेला बंदा चला रहा है। पब्लिक और प्राइवेट से तो कम ही होगी। अब समझ में आता है प्राइवेट और पब्लिक में किसमें ज्यादा होगी? तो बेटा ध्यान रखना, ओपीसी से ज्यादा होती है, और इसके अंदर तो सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटी, मतलब पब्लिक कंपनी जब आप बनाते हो ना, वहां आपको सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटीज निभानी, क्योंकि मेरे भाई वहां आप पता पैसा किससे ले रहे हो? वहां आप आम जनता से पैसा ले रहे हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो सरकार आप पे पूरी निगरानी रखना चाहेगी, प्राइवेट में भी रखना चाहेगी कि कोई फ्रॉड ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपको फॉर्मेलिटीज पब्लिक कंपनी में निभानी पड़ती है। किसके लिए आइडियल है ये? आइडियल देखो सोल एंटरप्रेन्योर के लिए या फ्रीलांसर के लिए। फ्रीलांसर क्या होता है आगे जाके समझाऊंगा जब कभी टॉपिक्स आएंगे, वैसे आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सोल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अच्छा,
ये किसके लिए सही है? कोई छोटा सा मीडियम बिजनेस चला रहा हो लेकिन किसी को बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए हो, तो वो उतना पैसा उसके पास नहीं है, तो वो आम जनता से खरीदेगा। आम जनता में कोई भी खरीदना चाहे उसके शेयर खरीदे। लोग एक एक दो दो शेयर थोड़ा ना खरीदते होंगे, कम से कम 20-25 शेयर खरीदते होंगे, एक शेयर 10-12 हजार का होता होगा। तो लोगों की लाखों लाखों की इन्वेस्टमेंट हो जाती है कंपनियों में, और ऐसे एक एक बंदा लाखों लाखों की कर रहा है। अगर ऐसे ही 100-200 हजार लोग कर दें लाखों की इन्वेस्टमेंट, तो सोचो 100 करोड़ का बिजनेस तो ऐसे ही बन जाता है अपने आप से, चीजें क्लियर हो जाती है ना। बाकी ये बड़े बिजनेस के लिए ज्यादा सही है ये, ठीक है, क्लियर में आया मेरे भाई। ओपीसी का मतलब आप धीरे धीरे समझ रहे होगे जब आप कंपेयर करोगे इसे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी से। अच्छा, ओपीसी इज फॉर सिंगल पर्सन बिजनेस, ओपीसी सिंगल लोगों के लिए, और प्राइवेट कंपनी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं। और पब्लिक कंपनी जो है लार्ज लोगों के लिए है, लार्ज बड़े बिजनेस के लिए है जो बड़ा पैसा बिजनेस में डालना चाहते हैं। समझ रहे हो इस तरीके। टर्नओवर समझते हो? टर्नओवर मतलब साल में कितना पैसा कमा रहे हैं एक साल में। टर्नओवर की लिमिट पहले हुआ करती थी, क्योंकि मैंने जब पहले पढ़ी थी तो मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा कि जरा ये पढ़ लो, क्योंकि मैंने 2020 में पढ़ी थी मेरे ख्याल से, सेकेंड ईयर में मैंने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा था। कॉर्पोरेट लॉ मतलब कंपनी का लॉ, तो मैंने कंपनी के लॉ में वहां पे 1% कंपनी के बारे में पढ़ा था। तो मैंने वहां कंपनी के बारे में जब पढ़ा था तो मेरे को टर्नओवर लिमिट के बारे में थोड़ा पता था कि इतने इतने पैसे के ज्यादा आप टर्नओवर करोगे तो आपको बिजनेस अपना चेंज करना पड़ता था। मतलब क्या होता था सुनना, जब कंपनी एक्ट 2013 में 1% कंपनी आई थी ना, तो पहले एक लिमिट थी 1% कंपनी कितना कमा सकती है। अगर वो ज्यादा कमाएगी तो उसे ना अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा जाती थी, मतलब आप साल भर में 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो, प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपके, या आपकी जो पेड अप कैपिटल है, जो भी आपकी कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा हो गई पेड अप कैपिटल, तो बेटा आपको ना प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ता था ओपीसी के तहत। कंपनी एक्ट 2013 में ये लिखा था। लेकिन बेटा जो एमसीए है, अब आप एमसीए की फुल फॉर्म जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उसमें नोटिफिकेशन आया 2021 में कि कोई जरूरी नहीं है आपको कन्वर्जन करना। आपके टर्नओवर ज्यादा हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है आपको कन्वर्ट करना। अगर आपका 2 करोड़ या 50 लाख से कैपिटल ज्यादा हो रहा है तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो इस बिजनेस में। हाँ, एनआरआई आर नाउ अलाउड टू फॉर्म ओपीसी। और अब नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआई वो भी अलाउ कर दिए थे पैसा डाले, मतलब बाहर से मान लो कोई अच्छा खासा आदमी है बाहर एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडिया है ना, कनाडा वनाडा में रहते, आके अगर दिल्ली में बिजनेस चलाना चाहे तो पहले अलाउड नहीं था। लेकिन 2021 के तहत एक स्टेटमेंट आई, नोटिफिकेशन आया कि एमसीए की स्टेटमेंट थी कि एक तो भैया कोई लिमिट नहीं है, आप 1% कंपनी चाह जितना ही पैसा कमाना चाहते हो कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर हुई? ये नॉलेज के लिए आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता हो। पहले लिमिट्स हुआ करती थी बेटा, अब आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि अब लिमिट्स ही खत्म कर दिए। तो अब आप सोच रहे हो ये लिमिट चेंज होती है तो फिर बुक्स कैसे कैसे चेंज हो जाती है। अब 11th-12th में तो देखो इसके बारे में ज्यादा नहीं हो सकता, पर कॉलेजेस में फिर चीजें ज्यादा चेंज होती है क्योंकि आपको सारी कॉलेजेस में पढ़नी पड़ती है। अच्छा देखो, इन शॉर्ट सिंपल सी बात थी कि ओपीसी जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा जा रही है, लेकिन अब कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब 1% कंपनी चली जा सकती है। तो मेरे भाई अब देखो इसके बाद कुछ नहीं है, इनके फायदे नुकसान और फीचर है। तो आप 1% कंपनी समझ चुके, अब आपको फायदे नुकसान में कुछ नहीं, सिंपल सी चीजें समझ में आ रही होगी। सबसे पहला, सिंगल ओनर, अकेला मालिक होता है। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये मतलब मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग है, एक नहीं मेरे भाई अलग है। लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब अगर आपको आपने जितना भी पैसा डाला है वो आप उतने के ही जिम्मेदार हो, अपनी पर्सनल संपत्ति आपको बिजनेस में नहीं लानी, ठीक है। नॉमिनी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, जब भी आप रजिस्टर कराओगे तो आपको अपने नॉमिनी का नाम देना है, क्योंकि मेरे भाई आप अकेले हो ना बिजनेस के अंदर। इसको मैनेज करना बड़ा आसान है। क्यों मैनेज करना क्यों आसान है? क्योंकि डिसीजन जल्दी निकलेगा इसके अंदर। क्यों? अकेले हो, किसी जरूरत ही नहीं पूछने की, है कि नहीं। बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जब भी आप आगे जाके धीरे धीरे पढ़ोगे ना, समझोगे, तब आप समझोगे भैया। इसलिए जरूर कह रहा हूँ, एक बार कंपनी पढ़ो ना तो इसको जरूर दोबारा पढ़ना, तब आपको चीजें ज्यादा आसान लगेगी, अभी भी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, बाकी बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं है और कोई डायरेक्टर से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन की बात करें तो मैंने कंपनी में आपको बताया कि मालिक अगर कुछ हो जाए या कोई भी हो जाए चीजें, तो उसके बाद भी बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा।
तो ओपीसी में भी यही सीन है, अगर डेथ हो जाए ओनर की या कुछ भी हो जाए तो नॉमिनी के द्वारा वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना। आप ओपीसी को किसी भी कैपिटल के अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। बाकी टैक्स लाइक अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी भी फ्लैट टैक्स रेट चलता है 22%, और ये सरचार्ज और सेस लगता है। बेटा ये क्या होता है, ये मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जब आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा होती है ना, तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स, सरचार्ज जिसे सेस कहते हैं, जिसे टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। जितना भी आप अमाउंट दे रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा अर्निंग करते हो ना, तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स अमाउंट बढ़ जाता है, यानी कि थोड़ा ज्यादा टैक्स लगता है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो उसके लिए। बाकी टर्नओवर की अब लिमिट है नहीं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आप यहाँ पर पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकते, और आपकी जो भी कंपनी है वो लिस्ट भी नहीं हो सकती स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आपकी कंपनी का नाम लिखा नहीं होगा, उसका लिखा होगा ना जिसका वहां पे शेयर बिकेंगे या खरीदेंगे, इसका तो खरीद ही नहीं सकते ना बेच सकते, ठीक है। फायदे क्या हो जाते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी फायदा है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मालिक और बिजनेस अलग है, ये फायदा है। वो फुल कंट्रोल है आपका, पूरा आपका कंट्रोल है, आप जैसे चलाओ बिजनेस, ये एक फायदा है। लीगल रिकॉग्निशन मिलती है भाई, क्योंकि आप बिजनेस को रजिस्टर्ड कराते हो, तो आपको लोन ये सब देने में आसानी है। बाकी इजी टू कन्वर्ट है, मतलब अगर आप चाहो ओपीसी को आगे जाके प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहो, मान लो आप ओपीसी चला रहे हो, कोई और दो चार बंदे बोले अरे यार एक काम कर, मिल के चलाते, तेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, मैं भी और पैसा डाल देता हूँ उसके अंदर, तू कितना अकेला कर लेगा, तो प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आसानी से कर सकता हूँ। कंप्लायंस ज्यादा नहीं है, फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं है। पहले वाले में वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज में फॉर्मेलिटी ज्यादा है, प्राइवेट और पब्लिक में सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटी किसके अंदर है, पब्लिक के अंदर, ठीक है। बाकी टैक्स के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कभी कभी आप क्या करते हो, कंपनी लेवल के टैक्स डिडक्शन मिल जाते हैं। जैसे कभी कभी ना सरकारें टैक्स डिडक्शन करती है, थोड़ी बचत छूट देती है कंपनियों को, जैसे कि रेंट का, ट्रेवल का, डेप्रिसिएशन का, तो ये भी आपको टैक्स डिडक्शन मिल सकते हैं, समझ रहे हो। इसके बाद नुकसान पड़ते हैं, तो देखो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक ही ओनर अलाउड है। अब देखो किसी भी चीज के अपने फायदे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान भी है। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपको ज्यादा लगे कि भैया इसका तो ज्यादा फायदा है। देखो अगर मान लो कोई इंसान जो ये कंसेप्ट पे ज्यादा विश्वास ना रखता, उसको लगे नहीं यार बेकार है सब, इससे बड़े तो मैं प्राइवेट कंपनी चलाऊंगा, इससे बड़े तो मैं पब्लिक कंपनी चलाऊंगा, प्लान के ऊपर बात होती है सारी। तो भी मेरे भाइयों किसी किसी के लिए नुकसान भी हो सकता है कि यार एक ही मेंबर अलाउड है, दो होते तो ज्यादा सही रहते, 2% कंपनी होती तो ज्यादा अच्छा रहता, है ना। अच्छा एक ही पर्सन शेयर होल्डर है, आप पार्टनर को ऐड नहीं कर सकते या को फाउंडर भी नहीं रख सकते, ठीक है ना। कोई इक्विटी की फंडिंग नहीं है, मतलब पब्लिक से पैसा चाहते हो कुछ नहीं, खुद ही लगाओ जो भी लगाना है। ग्रोथ इसमें लिमिटेड है, क्यों, अरे भाई ग्रोथ लिमिटेड इसीलिए है ना, पैसा कहाँ से लाओगे, है कि नहीं। कंप्लायंस स्टिल रिक्वायर्ड, मेरे भाई रजिस्ट्रेशन तो फिर भी चाहिए ही, तो इसीलिए ये भी एक नुकसान वाली चीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप में जाओ वहां सब, या सोल प्रोपराइटर चलाओ, क्या उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है, नहीं। बाकी कांट डू सम बिजनेसेस, ओपीसी में मेरे भाइयों कुछ बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होते हैं ना, ये बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करते, ये नॉन बैंक होते हैं, बैंक नहीं है, ऐसी संस्थाएं जिनका काम है लोन देना, ऐसी संस्थाएं जिनका काम है लोन देना, लेकिन ये बैंक्स नहीं है, ध्यान रखना, नॉन बैंकिंग लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं, समझ रहे हो। तो ये ऐसे बिजनेस आप ओपीसी में नहीं कर सकते, लोन देने का ये सब काम। बाकी ये वीसीज के द्वारा, वेंचर कैपिटलिस्ट यूजुअली प्रेफर करते हैं प्राइवेट लिमिटेड फॉर कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी वेंचर मतलब आप जाके जाके पढ़ोगे, जो पैसा देते हैं, चंदा देते हैं लोगों को कि आप लोग बिजनेस कर लेना कोई बात, जैसे वो शार्क टैंक का मैंने कल एग्जांपल दिया था ना वैसा। तो उस केस में बेटा ये चीज ध्यान रखना, कोई भी 1% कंपनी को ज्यादा ऑफर नहीं करता, वो ज्यादातर ऑफर करते हैं प्राइवेट लिमिटेड को, प्राइवेट कंपनी को। आपने ये भी कल पढ़ा था कि एलएलपी को भी ऑफर नहीं करते वो ज्यादा, वहां पे भी वो प्राइवेट कंपनी को ही ऑफर कराता करते थे, तो ये एक नुकसान हो जाता है, ठीक है। बाकी ये हमारी यूनिट खत्म हो गई है।